श्रोताओं ने आपका सवाल पूछने की बारी दूं, लेकिन बिल्कुल पहले चलता चलता एक बात आपने पूछूं कि स्थानिक देवियां पर आप जो है एक पुस्तक लिखी, तो लोक पूज्य देवियां एक प्रति उपेक्षा को भाव रखने की जरूरत हो, मतलब वो अपना ज्यादा शिक्षित है। ये चीज ने मतलब शुरू में ही आज यहाँ सारी बात चाल सी इस संदर्भ में समझने की है। मतलब आपको कहने का मतलब यह है कि यदि आप वैदिक काल में देखा, पूर्व वैदिक काल में देखा, जो लोक संस्कृति है वे में एक बार व्यापक तौर पर जाने सब कि ध्वनि की गति थोड़ी कम हो, प्रकाश की गति थोड़ी ज्यादा हो। ये बात आपने ग्वाल आज से 2005 साल 10,000 साल पहले भी सब जानता है, सब जानता। ये रूप में ये बात ना आपने समझने को एक उदाहरण ही रूप में दियो है जी कि शिक्षित और अनपढ़ ये दोनों एक संदर्भ में नहीं तोड़ना है। आदमी अनपढ़ हो सके पर वो अशिक्षित होने हुए शिक्षित है। लोक साहित्य को पाठ्यक्रम है, भी पाठ्यक्रम को बिन व्यक्तित्ववान बनाए हुए और लोक साहित्य कहीं आप महिमा बताऊंगा आपने। एक ही जैसे लोकगीत है अपना, लोकगीता में ये आप लोग भंडार भरे है। जहाँ स्त्री है गर्भवती हुए तो भी का आज को जो डॉक्टर है वो भी 5-6 ज्यादा लक्षण को नहीं बता सके। भी का अपने लोक साहित्य में 65 लक्षण है। ये ब्याह शादी का नेकचार है, नेकचार अलग अलग नेकचार के हिसाब में अलग अलग गीत बिनाई बैठे बैठो ले फेरा होने तय का। तो आ सारी की सारी परंपरा है। ये परंपरा में अपन समझनी है। आ परंपरा है माइड भाषा के माध्यमों में आप समझ सका। अब मैं थोड़ा आपको जहाँ गांव वाली बात पूछी तो सही बात है। गोबासर नाम को एक गांव है पर वो है ऐतिहासिक गांव। एक एक आपने ठजिया कही है अपन मानने की जरूरत है। राजस्थान को हर आदमी कठे भी है तो वो ज्ञान को कोश है। राजस्थान को कहीं देश में की भी भाषा में आप आपकी भाषा में ज्ञान का कोश हर आदमी की बहुत बड़ी परंपरा की विरासत है। भी विरासत में अपन अवेलने की जरूरत है। हर वयोवृद्ध आदमी जाए है भी के साथ ज्ञान को भंडार जाए है, क्योंकि स्मृति के रूप में पीढ़ियां सूझ के आपने परंपरा चाली हुआ है। इन अपन समझने की जरूरत है। गाँव में अनपढ़ परिवार में मैं सब पहली पढ़ने के लिए स्कूल गयो और स्कूल भी जहाँ गाँव में को नहीं स्कूल भी जमाना जहाँ मारो नानेरो है अठे झुंझुनू जिले में खरकड़ी नाम को गांव है। बठे प्राइमरी स्कूल खरकड़ी गांव में भी गोली में बैठेगा। भैरव प्रसाद जी नाम दीक्षित था, वह बहुत अच्छा पंडित था और वह आंगली पकड़ मन बुढ़ा की स्कूल में गालता ले जाता। और बठे फिर एक मान्यता का अध्यापक मिले। आज सारी नींव आ रही है बाबा अध्यापक का कारण भागीर जी शर्मा नार सिंघानी का अठे आपने प्रमोद जी शर्मा है तो जाने नार सिंघानी का उड़गढ़ के सारे नार सिंघानी का। और भी जमाने में देखो स्कूलों को इकट्ठा हो कानोड़िया है पा एक स्कूल चलाता हुआ। एक तो कुओं बनाया स्कूल में, मकान बनाया और बन सारी सारी लोगों को कहीं चाहो कि कुओं खुद खुदो और पानी नीच रहो तो बैठा को एक नथुराम जी नाम काले रहो तो वो सब पहली बाल्टी में पानी जब कोई साधन को नहीं हर जी पा जा ऊँट पर जा कानोड़िया भागीर जी कानोड़िया ने बैठा कुआ को पानी पुगायो। इस रूप में आज की भावना ही बात लोगों की लोक की भावना पढ़े लिखे आदमी हो सके। आज सारी देश में समस्याएं हैं आज की पढ़ाई की देन है सबकी सब। अरबी जमाना इन वास्ते कत्ता कत्ता लोग अगला पढ़ाना उतरी वो कहीं हो कि मारनी लिवाता है तो कक्को जहाँ कक्को वारखड़ी वालों सिस्टम हो पहले। अब पढ़ाई बोली आज वाली से क्या इंग्लिश मीडियम में हो या आज वाली स्कूल में हो कक्को केवल हाँ कक्को वारखड़ी तो फिर देखो कहीं है सिद्धांतों है पर एक कोई भी शब्द सिखाओ बच्चे ने तो सब पहले तो भी बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। आवृत्ति के साथ में आकृति भी टबर में समझ में आनी चाहिए। कक्को कोट को बोलना, कक्को कोट को बोलनी है, कक्को कोट को तो जो कह आइयो 3-4 बार कह आइयो भी बोलने में। और कोटक के हैं बांद्रे ने तो कक्को है वो बांद्रे किसी आकृति को है। ई वास्ते कक्को कोट को खक्को खजूलो गग्गो गोरी गाय गग्गो घोड़ पलाना जाए पूरी मारनी है भाई। बार बार आवृत्ति और बार बार आकृति सामने आवे ई रूप में सीखता। यही फिर पहाड़ा की मारनी का तो मारनी में खुद सामने खड़ा हो बताता भागीर जी है जगह एकदम हाथ को फटकारो कर और वो मारनी बोलता मैं फिर दोहराता। इन तरीकों से उच्चारण सुधारने खातर आज जी आप रहीम का कबीर का दोहा सुनो ने ए दोहा पानी भरे मन सब पहले मानना राग में जगह दोहा सिखाया भी की कोई मुकाबला ही कोई। एक दो कोई याद होती तो एक सुनाओ पहले देखो कोई दो याद होती। दो
वो बहुत सा याद है। हाँ, वो अब नहीं, लेकिन जो बात करना जी आप। बड़ी बड़ी टाइम में कोई, क्योंकि गुरुजी ने याद कर रहे हो आप आपका गुरुजी ने, क्योंकि गुरु की महिमा न्यारी है, तो गुरुजी ने याद करता था कोई सिस्टम नहीं ढंगो जी। यहाँ अकबर के बारे में जहाँ राणा प्रताप वाला संदर्भ आप सुनायो, एक दूर सागा हो दो अकबर जासी आप दिल्ली पासी दूसरा कुंगरासी प्रताप थारो सुजस में जासी सूरमा, कि एक दिन अकबर भी गोदे रह लो दिल्ली दूसरा का अधीन हो जाली, पर हे राणा प्रताप तुम शो काम कर रहे है कि थारो सुय सदाई ऐसी। और बा देख लो आज देश है, अकबर जयंती को मना, प्रताप जयंती पूरा देश मना रहा है। आज यो काल दे आपण को साहित्य हो, ई साहित्य के संदर्भ में अपन समझ तो कहिए कि उम्र में बहुत बड़ा, पर जब विद्यार्थी ने पढ़ाता तो विद्यार्थी की उम्र में कोई आंतरिक हो जाए तो सागे मागे फुटबॉल भी खेलता है छोटा टाबरा के ई रूप में सब बड़ी बात। और एक सिखाने दिया उच्चारण के सुधरे ई के बारे में बाको गजब को प्रयोग हुआ। आपने एक दो पंक्तियां सुनाऊं मान के नमू पे याद कराता। बिल्कुल काची रोटी सकच कच्ची सकता गच काची सकच की पाकी रोटी सपक पकी सबका पाकी सबक पकी कोठे नीचे पड़ लुटे 10 पैसे किरण से कावरणी एक लकड़ी बन में पकड़ी लकड़ी लकम की कुल लकम की इस संग ये नमू मान बहुत सी बात उतार बाबू कहता ये जीव सुधर जैसी संग जीव में कोई भी पक्का बन है वो दूर हो जैसी वो एक सारो सारो सिस्टम हो जाए। और भी सिस्टम में पढ़या जना आज मतलब ई स्थिति ता इसका पूछा नहीं पर नीव को काम भाग्य जी शर्मा के बन न कदे भूल को नहीं सकूं मतलब ई ढंग को काम माने शिक्षा में एक नीव असी डाल दी के बाद में फिर 5वीं करने के बाद में सुजानगढ़ आ गयो पीसीबी। और आपने बताऊंगा प्रभा खेताना भी सुजानगढ़ की है मूर्त है, चूरू जिले में सुजानगढ़ नाम हो, सुजानगढ़ को बहुत बड़ा योगदान है। तो सुजानगढ़ में पीसीबी में हायर सेकेंडरी करी, पीसीबी में भट्टवी माने एक कोटा का प्रधानाध्यापक मिले बालमुकुंद जी त्रिवेदी, वहां भी गजब को काम भी जमाने में मैगजीन शुरू करी वहां में सब लिखाना वो एक दूसरों का ही हो के शनिवार के दिन अंताक्षरी करवाता है। बिन माके एक बड़े मांगीलाल जी नाम मागबाट साहब है, वह खुद कवि है रचनावा है करने की लकब बताता और सारी बात शाबाशी देता जरा भट्टे थोड़ो बहुत प्रयोग करो। भट्टे दूसरी बात आ हुई कि वो जो चाइल्ड स्कूल ऑफ पोइट्री को एक सिस्टम है कि गाँव में हताई करता करता आदमी सुनता सुनता सीख जाए और सीखता सीखता फिर पढ़ने लग जाए। राजस्थानी साहित्य की परंपरा की रचनाओं बहुत सारो घर में वातावरण मिले। हमारा दादो साहब भी अनपढ़ है, पिताजी भी अनपढ़ है, पर जो डिंगल साहित्य की परंपरा है एक अत्ता तकड़ा मतलब अध्येता हवे श्रुति साहित्य आप कह सकते श्रुति साहित्य का जबानी कंठस्थ होगा 35 ग्रंथ कंठस्थ था गुजराती राजस्थानी पंजाबी का। और कई गतियां अगली बारे पिताजी की का अपने हटे अजमेर में जो चारण साहित्य शोध संस्थान को लोकार्पण समारोह योजना वहां डिंगल को गीत सुनायो तो हरदेव जोशी है पर दोबारा आग्रह करके सुनो भी ने और सुनने के बाद चरण छुया वहां नमन करो क्या होता है तो एक तरह का लोकवेद का मंत्र है। ई रूप में आज की सारी परंपरा है, इन परंपरा को तो अपना आप ही एक विरासत के रूप में ज्ञान हो गयो और साथ में वो पढ़ाई और चलो। इसके बाद में फिर भी जमाने में आसपास में कॉलेज को नहीं, सीकर में भी कॉलेज को नहीं, जरा मैं जयपुर आ गयो, जयपुर में सब पहले महाराजा कॉलेज में एडमिशन लियो तो महाराजा कॉलेज में एडमिशन लियो बठे मन बहुत सीखने ने मिलो। देवराज जी को नाम आप डॉक्टर देवराज उपाध्याय वह माने हिंदी पढ़ाता तो वहां को एक अलग ही रुतबो। RS कपूर साहब है वह इतिहास पढ़ाता, डॉक्टर GR शर्मा है वह माने अर्थशास्त्र पढ़ाता। तो 28 की वो परंपरा मिली भी परंपरा बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने को मौका दियो। बाद में 8वीं BA कर ली, BA करने के बाद में MA 8वीं हिंदी विभाग में करी तो हिंदी विभाग भी जमाने में जगह प्रोफेसर वहाँ का डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त वह माने पृथ्वीराज रासो पढ़ाता, सदनाम सिंह जी कबीर पढ़ाता, इस तरीके को डॉक्टर सत्येंद्र है वह लोक साहित्य पढ़ाता। मतलब एक से एक बढ़ की। और रुतबो देखो भी जमाने को कि राज्यपाल था अपने संपूर्णानंद जी तो वह राज्यपाल की भी पुत्र वधु पढ़ती तो टीचर को रुतबो बताऊं आपने तो वह कई दफा लेट हो जाती तो राज्यपाल की पुत्र वधु होता है अभी सरनाम सिंह जी क्लास में अलाउ को नहीं करता, वापिस घर भेज देता। राज्यपाल साहब ने कहता है जल्दी क्या काम कराते हो इससे। तो इस रूप में एक प्रकार राज्यपाल भी कभी बुरो नहीं मानो। और विषय हम के अपने मोहन सिंह जी मेहता तो गांधीवादी आदमी अभी जमाने में लाइब्रेरी बनी नेहरू जी आया उद्घाटन करना आपकी लाइब्रेरी भवन है
बाकी का और जितना भी भवन बनाया का उद्घाटन गांधीवादी नेतावान लिया है, राजनेतावान नहीं बुलाता, काका का लेल करायो दादा धर्माधिकारी और सारा यहाँ गांधीवादी लोग है। ये चीज ना अपन समझने की जरूरत है। इस संदर्भ में 98 के बाद में एक नई परंपरा मैं चारण छात्रा बनी पार में चारण छात्रावास भी रहे हो, तो भी मैं जयसिंह जी यहाँ सेवा करेगा, तो जयसिंह जी हमें वार्डन आ वह समस्या पूर्ति के लिए दे देता 7 दिनों भी पर रचनाओं सुनाओ ये रूप में रचना का नहीं। आखर अपनी भाषा अपना लोग।